शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। आपके समक्ष शासनपति श्रमण भगवान महावीर की अमृतमयी देशना श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र चल रहा है। पर्युषण महापर्वों का ये पुनीत अवसर है। पर्युषण महापर्व अपने शिखर पर आ रहे हैं। आधे गए और आधे रह गए। आज 5वां दिन है। 4 दिन की वाचनी आपके समक्ष हो चुकी है। 4 दिन की वाचनी आपके समक्ष शेष है। श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र का पठन और पाठन श्रवण का अपना अलग महत्व है। आप देख रहे हैं किस तरह से राजकुमारों ने दीक्षा ग्रहण की और राजकुमारों ने दीक्षा ग्रहण की और कितने ही व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके घर 50-50 करोड़ रुपयों का प्रीति दान भी आया, लेकिन वो प्रीति दान, वो धन, वो वैभव, वो ऐश्वर्य उनके पैरों की बेड़ियां न बन पाया। भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त किया और भगवान ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर बढ़ चले और अपनी आत्मा को और अपने जीवन को उन व्यक्तियों ने सफल बनाया। और आपके समक्ष श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र का तीसरा वर्ग चल रहा है। तीसरे वर्ग में आप और हम 8 अध्ययनों की चर्चा, 8 अध्ययनों की वाचनी का लाभ आप और हम प्राप्त कर चुके हैं। आज ये 11 अंग सूत्रों में 8वां अंग सूत्र श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र, जिसको आचार्य सुधर्मा स्वामी चंपा नगर के बाहर पूर्ण भद्र नाम के चैत्य में आचार्य सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी को कह रहे हैं। जम्बू स्वामी बड़े विनीत शिष्य हैं जो बार बार उठते हैं, आचार्य सुधर्मा स्वामी को वंदन करते हैं, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और अपनी जिज्ञासा को बढ़ाकर आचार्य सुधर्मा स्वामी उनकी जिज्ञासा को शांत करते जाते हैं। तो ये भगवान महावीर की जुबानी, ये भगवान महावीर की जुबानी 90 महापुरुषों की कहानी के बीच आपके समक्ष आज तीसरे वर्ग का 9वें अध्ययन से 13वें अध्ययन में भगवान ने बताया है। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र का तीसरे वर्ग का 9वें अध्ययन से 13वें अध्ययन तक। नवमस्य उखवेयो एवं खलु जम्बु तेनं कालेनं तेनं समयेनं बारवहिये नयरिये जहा पड़मये जाव विहरई तथेनं बारवहिये नयरिये बलदेवे नामं राया होथा वन्नओ तसेनं बलदेव शरणो धरणी नामं देवी होथा वन्नओ तैनं साधारणी सिंहं सुमिने जहा गोय में नवरं सुमुहे नामं कुमारे पन्नासं कन्नाओ
पन्ना संदाओ चौदस पुब्बाइं अहिजाई विसंग वासाइं परियाओ से संग तंग चेव जाव से तुंजे सिद्धे निखवेयो। तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन समाप्त होने पर आर्य जम्बू ने आचार्य सुधर्मा स्वामी को पुनः वंदन किया और कहा, भगवान आपकी अपार कृपा बरस रही है और आपकी इस अपार कृपा बरसते तले मैंने तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन श्रवण किया है। भगवान कृपा करो। अब तीसरे वर्ग के 9वें, 10वें, 11वें भगवान ने 8वें अध्ययन के बाद क्या भाव फरमाए हैं आप बताने की कृपा करो। आपका ये अमृत, आपकी ये वाणी का जो अमृत है ये बरस रहा है और इस बरसती वाणी का अपूर्व लाभ मैं प्राप्त कर रहा हूँ। आर्य जम्बू की जिज्ञासा आचार्य सुधर्मा स्वामी ने श्रवण की और आर्य जम्बू बार बार एक बात कह रहे हैं कि भगवान आपकी अपार कृपा ज्ञान के रूप में मुझे मिल रही है और ये जो आपका जो अमृत है ये मुझ पर ही नहीं आबाल वृद्ध जनता पर आपका ये अमृत की बूंदें भगवान पड़ रही हैं। आपकी बहुत बहुत कृपा है। और इस बात के लिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, बरसा दाता सुख बरसा आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के प्यार अमन के फूल खिला, चुन चुन काटे नफरत के प्यार अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा आंगन सुख बरसा। भगवान आंगन सुख बरस रहा है। भगवान कृपा करो। भगवान ने तीसरे वर्ग में 8वें अध्ययन के पश्चात क्या भाव फरमाए हैं। आचार्य सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य की विनयशील व्यवहार को सुनकर उनका मुख कमल खिल उठता है और आचार्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, भगवान ने तीसरे वर्ग में 8वें अध्ययन के पश्चात इस प्रकार से फरमाया है कि जिस समय इस धरा धाम पर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का विराजमान होता था, उस समय वही द्वारका नगर और उसी द्वारका नगरी में राजा बलदेव नाम के राजा राज्य करते हैं। उनकी महारानी का नाम धारणी देवी है। उन धारणी देवी ने एक बार रात्रि में सिंह का स्वप्न देखा। सिंह के स्वप्न को देखकर महारानी धारणी की निंद्रा टूटी। स्वप्न को बार बार याद करती हुई महारानी धारणी ने शेष रात्रि धर्म जागरणा में बिताई और उसके बाद समय आने के बाद महारानी धारणी ने सुमुख नाम के राजकुमार को जन्म दिया और 8 वर्ष का होने पर सुमुख कुमार को गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल से विद्या निष्णात बनकर यौवन की दहलीज पर सुमुख कुमार ने कदम रखा तो राजा बलदेव माता धारणी ने उसका विवाह 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह किया और उनके विवाह में 50 करोड़
सोनइयों का प्रीतिदान आया और समय सुख पूर्वक सुमुख कुमार का निकलने लगा। और एक दिन भगवान अरिष्ट नेमिनाथ तारम तीरन जहाज का पदार्पण द्वारका नगर के बाहर होता है और अबाल वृद्ध जनता द्वारका की भगवान के दर्शनों के लिए पहुंची और उसमें सुमुख कुमार भी पहुंचते हैं। उन्होंने भी भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त किया और उसके बाद उनके मन में वैराग्य आया। पिता बलदेव धारणी माता से दीक्षा की अनुमति बड़ी जिद्दोजहद के बाद जिस प्रकार से गौतम कुमार, जो अंतगढ़ सूत्र का पहले वर्ग का पहला अध्ययन है, जिस प्रकार से गौतम कुमार ने अपने माँ बाप से बड़ी जिद्दोजहद के बाद दीक्षा की अनुमति प्राप्त कर भगवान के पास आए और दीक्षा ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करने लगे और सामायिक सूत्र से लेकर 14 पूर्वों का अध्ययन किया। 14 पूर्वों के अध्ययन के बाद सुमुख कुमार मुनि 20 वर्ष संयम पर्याय का पालन किया और संयम पर्याय को पालने के बाद अपने जीवन की अंतिम संध्या को जानकर सुमुख कुमार मुनि ने भी 1 महीने का संथारा संलेखना ग्रहण किया। शत्रुंजय पर्वत पर जाकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करके ये सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं, मोक्ष धाम में जा विराजते हैं। बोलिए भगवान अरिष्ट नेमिनाथ की। इस प्रकार से आगे का एवं दुमुहे कुवदारा एवि दोनंग भी बल देवे पिया धारणी माया दारुवे भी एवं चेव नवरंग वसुदेवे पिता धारणी माया एवं अनादिठिवि वसुदेवे पिया धारणी माया एवं खलु जम्बु समनेनं जाव संपत्तेनं नटमसे अंगसे अंतगढ़ दसानं तचसे वगसे तेरमसे अध्ययन से आए मठे पनते। इस प्रकार से आगे का वर्णन सुमुख कुमार की तरह इनके दुर्मुख कुमार और कूपदारक कुमार, इनके ये 2 भाई और हैं। इन्होंने भी अपने बड़े भाई सुमुख कुमार की तरह इनका भी जन्म होता है। भगवान 50 कन्याओं के साथ विवाह, 50 करोड़ रुपए का प्रीति दान, भगवान की वाणी का श्रवण और दीक्षा ग्रहण के बाद विद्या अध्ययन, सामायिक से लेकर 14 पूर्वों का ज्ञान अभ्यास किया। और इन्होंने भी अपने बड़े भाई सुमुख कुमार मुनि के साथ साथ 20 वर्षों तक संयम का पालन किया और उसके बाद अनेक प्रकार की तपस्याओं से अपने जीवन को भावित करते हुए दुर्मुख कुमार मुनि और कूपदारक कुमार मुनि ने भी 1 महीने का संथारा संलेखना ग्रहण करके इन्होंने भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति पाकर ये भी सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं। बोलिए भगवान श्री अरिष्ट नेमिनाथ की। तीसरे वर्ग का 10वें अध्ययन में दारुक कुमार और अनादृष्टि कुमार का वर्णन है और इनका वर्णन भी इसी तरह से समझना चाहिए। सिर्फ अंतर इतना भर है, इन दोनों कुमारों के पिता का नाम राजा वसुदेव है और माता का नाम धारणी है। इस प्रकार से ये तीसरे वर्ग में भगवान ने ये 13 अध्ययन भगवान ने फरमाए हैं। इस प्रकार से श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र का तीसरा वर्ग समाप्त होता है। बोलिए भगवान श्री अरिष्ट नेमिनाथ की। श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र का चौथा वर्ग जैनं भन्ते समनेनं जाव संपत्तेनं अठमसे अंगसे अंतगढ़ दसानं तचसे
वगसे आए मठे पनते चौथसनं बंते वगसे अंतगढ़ दसानं समनेनं जावं संपत्तेनं के अठे पनते वं खलु जम्बू समनेनं जावं संपत्तेनं चौथसे वगसे अंतगढ़ दसानं दस अजयन पनता तं जहा जाली मयाली उवयाली पुरी से नेवी वारी से नेवी पजुन संभ अनिरुद्धे सच नेमी दड नेमी। इस प्रकार से चतुर्थ वर्ग में भगवान ने चतुर्थ वर्ग शुरू होने से पहले आर्य जम्बू पुनः खड़े होते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं आचार्य सुधर्मा स्वामी से कि भगवान ने अंतगढ़ सूत्र के चतुर्थ वर्ग में क्या भाव फरमाए हैं। आर्य जम्बू की जिज्ञासा को श्रवण कर आचार्य सुधर्मा समाधान देते हैं। आर्य जम्बू भगवान ने चौथे वर्ग में भगवान ने 10 अध्ययन फरमाए हैं। जो 10 अध्ययन 10 राजकुमारों के नाम से हैं, जिनका नाम इस जाली कुमार, मयाली कुमार, उव्याली कुमार, पुरुषेन कुमार, वारिसेन कुमार, प्रद्युमन कुमार, शांब कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्यनेमी, दृढ़नेमी। इस प्रकार से 8वें वर्ग में ये 10 अध्ययन हैं। तो भगवान महावीर ने चौथे वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं। तो भगवान ने चौथे वर्ग के पहले अध्ययन में क्या भाव फरमाए हैं, आप बताने की कृपा करें। जैनं भन्ते समनेनं जाव संपत्तेनं चौथसे वगसे 10 अध्ययन पनत्ता पड़मसेनं भन्ते अध्ययनस्य समनेनं जाव संपत्तेनं के अठे पनते एवं खलु जम्बू तेनं कालेनं तेनं समयेनं बारवई नमं नयरी होता जहा पाड़ में कन्हे वासुदेवे आहे वज्रं जाव विहरई तथेनं बारवई नयरी वसुदेवे राया धारणी देवी वन्नाओ जहा गोयमो नवरं जाली कुमारे पन्ना साओ दाओ 12 संगी 16 वासा परियाओ से संजहा गोयमस जाव से तुंजे सिद्धे एवं मयाली उवयाली पुरी सेने वारी सेने एवं पजुन्नेवी नवरं कन्ने पिया रूपिणी माया एवं संभंगी नवरं जम्बवई माया एवं अनिरुद्धेवी नवरं पजुन्ने पिया वेदबी माया एवं सचनेमी नवरं समुद्र विजय पिया शिवा माया एवं दडनेमी वी सवे एक गम चौथसे वगसे निखेवेयो। इस प्रकार से चौथे वर्ग में शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने फरमाया है, वही द्वारका नाम का नगर जहाँ पर कृष्ण नाम के वासुदेव राज करते हैं और वहाँ पर राजा वसुदेव और उनकी महारानी धारणी है। उनके जाली कुमार नाम का पुत्र का जन्म होता है। जन्मोत्सव के बाद नामकरण किया जाता है। विद्या अध्ययन में निष्णात बनकर जाली कुमार का विवाह भी 50 कन्याओं के साथ संपन्न होता है। और विवाह संपन्न होने के बाद एकदा भगवान अरिष्ट नेमी नाथ का पदार्पण होता है। तो जाली कुमार के साथ साथ मयाली कुमार, उव्याली कुमार, पुरुषेन कुमार, वारिसेन कुमार, ये भी सारे भाई भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त करते हैं। भगवान की वाणी श्रवण करके इनके मन में भी वैराग्य आता है और भगवान के समक्ष
पहुँचते हैं, भगवान को वंदन करते हैं। आओ आप और हम भी भगवान अरिष्ट नेमिनाथ को वंदन करेंगे। तीकुतो अयाहिनम भगवान अरिष्ट नेमिनाथ को वंदन और नमन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं। तारो श्री जिन राज शरण में आए हैं, तारो श्री जिन राज शरण में आए हैं, सुनियो दीन दयाल शरण में आए हैं, सुनियो दीन दयाल शरण में आए हैं। तारो श्री जिन राज शरण में आए हैं, तारो श्री जिन राज शरण में। उन सभी भाइयों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हम आपकी चरण शरण ग्रहण करना चाहते हैं। भगवान का एक ही जवाब था, आहा सोहंग देवानु पिया माँ पड़ी बंधन करे। जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख मिले वैसा करो, पर साथ में एक सिखावनी भी दे जाते, एक चेतावनी भी दे जाते, एक निर्देश भी दे जाते। निर्देश दे जाते क्या क्या था जी? धर्म कार्य में देर ना करो, ये मन है चंचल घोड़े की तरह है, कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब मन में अच्छा करने के लिए विचार आ जाए तब उसे कर लेना चाहिए, लेकिन होता विपरीत है। अच्छा करने के लिए व्यक्ति सोचता है करूं या ना करूं, और किसी का बुरा करना हो या कोई बुराई पर चलना हो तो व्यक्ति विचार नहीं करता है। किसी को सहलाना हो तो व्यक्ति सोचता है कि सहलाऊं के ना, और किसी को थप्पड़ मारना हो तो किसी ने विचार किया आज तक इसको थप्पड़ मारूं के ना? तो इसीलिए अच्छे मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति सोचता है और बुरे मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति विचार नहीं किया करता है। और इसीलिए भगवान सिखावनी दे जाते, जैसी तुम्हारी इच्छा करो तो वैसा, पर धर्म कार्य में विलंब ना करो। इन सभी भाई जाली कुमार, मयाली कुमार, उव्याली कुमार, पुरी सेन कुमार, इन पांचों भाइयों ने भी इन सभी भाइयों ने भी भगवान की चरण शरण ग्रहण करके अपने माँ बाप से आज्ञा प्राप्त करके ये भी भगवान के पास दीक्षित होते हैं। सामायिक से लेकर 11 अंग सूत्रों का अध्ययन करते हैं और 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करते करते अंत में जीवन की अंतिम संध्या को जानकर 1 महीने का संथारा संलेखना ग्रहण किया और अंत में शत्रुंजय पर्वत पर पहुंचे, संथारा संलेखना ग्रहण करी। केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है और ये भी मोक्ष धाम में जा विराजते हैं। अपने चरम परम लक्ष्य को ये सभी भाई मुनि प्राप्त कर लेते हैं और फिर ये सभी वासुदेव राजा और धारणी के पुत्र थे। और आगे प्रद्युमन कुमार का वर्णन आता है। प्रद्युमन कुमार के पिता योगीश्वर राजा कृष्ण हैं और इनकी माता रुक्मणी हैं। इन्होंने भी भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त किया। भगवान की वाणी का लाभ क्या प्राप्त किया? वैराग्य के रंग में अपने आप को रंग कर राजा योगीश्वर श्री कृष्ण और माता कौन जी? रुक्मणी से दीक्षा की आज्ञा प्राप्त करके ये प्रद्युमन कुमार ने भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करके अन्य राजकुमारों की तरह इन्होंने भी विद्या अध्ययन किया, तपस्या के राजमार्ग पर अपने को बढ़ाया और
गौतम कुमार मुनि की तरह गुण रत्न संवत्सर तब की इन्होंने इन सभी के सभी ने भी आराधना की और अंत में 16 वर्ष संयम पर्याय का पालन करते करते इन्होंने भी जीवन की अंतिम संध्या में 1 महीने का संथारा संलेखना ग्रहण किया और केवल ज्ञान केवल दर्शन को उपलब्ध होकर इन्होंने भी चरम परम लक्ष्य को प्राप्त किया है। बोलिए भगवान श्री अरिष्ट नेमिनाथ की। आगे 7वां नंबर शांब कुमार राजकुमार का है। इनके पिता कृष्ण वासुदेव हैं और इनकी माता का नाम जाम्बवती है। जाम्बवती के अंगज ये शांब कुमार ने भी भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त किया, क्योंकि इन सभी राजकुमारों को एकाएक वैराग्य का कारण ऐसा लगता है, ऐसी संभावना हो सकती है, गज सुकमाल के साथ ऐसा व्यवहार देखकर इनका भी मन वैरागी बन उठा हो, तो शांब कुमार का भी मन वैरागी हो उठा। अपने माँ बाप योगीश्वर श्री कृष्ण और माता जाम्बवती से आज्ञा प्राप्त करके संयम ग्रहण किया और संयम ग्रहण करके सामायिक से लेकर 11 सूत्रों का अध्ययन किया और उसके बाद तपस्या के राजमार्ग पर अपने आप को बढ़ाया और फिर 1 महीने का संथारा संलेखना ग्रहण कर 16 वर्ष संयम पालन करते करते केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति करके ये भी मोक्ष धाम में जा विराजते हैं। इसके बाद अनिरुद्ध कुमार के पिता का नाम राजकुमार प्रद्युमन है और इनकी माता का नाम वैदर्भी है। यानी अनिरुद्ध कुमार जो है वो योगीश्वर श्री कृष्ण के पुत्र हैं। जब पिता ने दीक्षा ग्रहण करी तो मैं भी पीछे क्यों हटूं, और इन्होंने भी भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की और अपनी आत्मा का कल्याण किया। और फिर इसके बाद 9वां और 10वां अध्ययन सत्य नेमी और दृढ़ नेमी के नाम से है। और इस सत्य नेमी दृढ़ नेमी के पिता का नाम राजा समुद्र विजय है, माता का नाम महारानी शिवा है। और इन दोनों भाइयों का अपना अलग सौभाग्य है। इनका भाई वासुदेव कृष्ण है और इनका सबसे बड़े भाई इनके 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ हैं। भगवान अरिष्ट नेमिनाथ 4 भाई थे। भगवान अरिष्ट नेमिनाथ, सत्य नेमी, दृढ़ नेमी और एक थे रथ नेमी। तो ये 4 भाई थे। चारों में से यहाँ 2 का वर्णन है, सत्य नेमी और दृढ़ नेमी। इन्होंने भी अपने भाई के मार्ग पर कदम बढ़ाए, संयम ग्रहण किया। संयम ग्रहण करके इन्होंने भी अन्य राजकुमारों की तरह सामायिक से लेकर 11 अंग स्तोत्रों का अध्ययन किया। 16 वर्ष संयम पर्याय का पालन करते हुए अनेक प्रकार की तपस्या के साथ साथ गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना करते हैं। और उसके बाद शत्रुंजय पर्वत पर पहुंचे। भगवान से आज्ञा प्राप्त करके इन दोनों मुनियों ने भी 1 महीने का संथारा संलेखना ग्रहण किया। ग्रहण करने के पश्चात केवल ज्ञान केवल दर्शन को पाकर ये भी सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, चरम परम लक्ष्यों को प्राप्त होते हैं। बोलिए शासनपति श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। इस प्रकार श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र का ये 4th वर्ग समाप्त होता है। और इसके बाद 5वां वर्ग। 4th वर्ग के समाप्ति पर आर्य जम्बू पुनः आचार्य सुधर्मा को वंदन करते हैं। आओ आप और हम भी इस जैन शासन के प्रथम आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी को वंदन करेंगे। तीखुतो अयाहिनम भयाहिनम
करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्वासामि मथिन वंदामि। इस प्रकार से भगवान आचार्य सुधर्मा को आर्य जम्बू ने वंदन किया और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप श्री जी की महती कृपा से मैंने अंतगढ़ सूत्र के 4 वर्ग सुने हैं। अब मेरी हार्दिक इच्छा है कि शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने अंतगढ़ सूत्र के 5वें वर्ग में क्या भाव फरमाए हैं, कितने अध्ययन फरमाए हैं, किन किन लोगों की चर्चा की है। भगवान, मैं जानना चाहता हूं कौन है वो सौभाग्यशाली महापुरुष जिनका नाम स्वयं भगवान महावीर की जिह्वा पर आया, जिनकी चर्चा, जिनकी जीवन दर्शन की यात्रा को भगवान ने स्वयं अपने मुखार बिंद से गाया। भगवान, मैं वो जानना चाहता हूं। और आर्य जम्बू के इस विनय पूर्ण व्यवहार को और जिज्ञासा को सुन आचार्य सुधर्मा स्वामी जवाब देते हैं। जैनं भन्ते समणेनं जाव संपत्तेनं चौथस्य वग्गस्य आयमठे पनते पंचमस्यनं भन्ते वग्गस्य अंतगढ़ दशानं समणेनं जाव संपत्तेनं के अठे पनते एवं खलु जम्बू समनेनं जाव संपत्तेनं पंचमस्य वग्गस्य 10 अध्ययन पनता तं जहा पहुमावाह्य गौरी गांधारी लखना सुसीमा जम्बवाई सच भामा रूपिणी मूल सिरी मूल दत्ता ये जैनं भन्ते समनेनं जाव संपत्तेनं पंचमस्य वग्गस्य 10 अध्ययन पनता पडमसेनं भन्ते अध्ययनस्य समनेनं जाव संपत्तेनं के अठे पणते एवं खलु जम्बूतेनं कालेनं तेनं समयेनं 12 नमं नयरी होता जहा पड में जहा कन्ने वासुदेवे आहे वचन जाव विहरई तसेनं कन्नसे वासुदेव से पहुमावाई नमं देवी होता वन्न ओ तेनं कालेनं तेनं समयेनं अरहा अरिठणिमि समो सड्डे जाव विहरई कन्ने निगये जाव पजुवासई तयेनं सा पहुमावाई देवी इमी से कहाए लद्धठा सामानी हट तुठे जाव देवई जाव पजुवासई त्येनं अरह अरिठनिवि कन्नसे वासुदेवसे पहुमावाई देवीये जाव धम्म कहा परिसा पड़ी गया। इस प्रकार आचार्य सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य को चंपापुर के पूर्ण भद्र नाम के चैत्य में कह रहे हैं कि शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने 5वें वर्ग में 10 अध्ययन फरमाए हैं, जो इस प्रकार से हैं। ये 10 के 10 जो अध्याय हैं, ये वर्णन है, ये महारानियों के नाम के हैं। अब तक जिनका वर्णन आया वो सभी पुरुष पात्र थे। अब हमारी बहनों का नंबर है, अब हमारी महिलाओं का नंबर है। तो ये 10 महारानियां हैं जिनके नाम पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी, मूल श्री और मूल दत्ता। इस प्रकार एकदा समय आया भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का विचरण काल में भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का पदार्पण द्वारका नगर में होता है। द्वारका नगर में भगवान का पदार्पण हुआ और भगवान योगीश्वर श्री कृष्ण वासुदेव प्रभु की सेवा में पहुँचे और भगवान को वंदन और नमन किया।
महारानी पद्मावती भी योगेश्वर श्री कृष्ण के साथ हैं। और श्री कृष्ण की महारानी पद्मावती ने भी ये समाचार श्रवण किए, और वो भी जिस प्रकार से देवकी माता अपने रथ पर सवार होकर भगवान से शंका समाधान के लिए गई थी, उसी प्रकार से महारानी पद्मावती भी भगवान के दर्शन और सद्धर्म श्रवण करने के लिए ये भी पहुंची। और भगवान ने सद्धर्म का श्रवण कराया और उपस्थित जनता भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त करके अपने अपने स्थानों पर वापिस लौट जाते हैं। और योगेश्वर श्री कृष्ण और महारानी पद्मावती वहाँ पर बैठे रहते हैं। और सारी जनता जब लौट गई तो योगेश्वर श्री कृष्ण और महारानी पद्मावती भगवान के पास आगे आते हैं, भगवान को वंदन और नमन करते हैं। आओ आप और हम भी भगवान को वंदन करेंगे। तीखुतो अयाहिनम वंदन नमन करने के पश्चात योगीश्वर श्री कृष्ण वहाँ पर भगवान की सन्निधि में बैठते हैं। मन मुरझाया है, चेहरा मलिन है, चेहरे पर मलाल योगीश्वर श्री कृष्ण की झलक रहा है, क्योंकि उनकी आंखों का तारा नयन सितारा गत सुकमाल मुनि के साथ जो हादसा घटा, कृष्ण तो क्या द्वारकावासी भी उस हादसे को भूल नहीं पाए। और वो वहाँ पर बैठा योगीश्वर श्री कृष्ण वहाँ पर बैठे हैं और वही सीन, वही दृश्य बार बार याद आ रहा है। यही वो स्थान था जहाँ मेरे भाई ने दीक्षा ली थी, जहाँ देव की माँ ने आंसू बहाए थे, जहाँ देव की माता ने ये कहा था कि बेटा और किसी माँ को दुखी मत करना। यहीं पर तो उसने दीक्षा ली थी। कितना अच्छा लग रहा था वो संयम के बाने में। यही वो भगवान थे जहाँ पर भगवान जिन्होंने मेरे छोटे भाई गत सुकमाल को दीक्षा मंत्र प्रदान किया था। और रह कर योगीश्वर श्री कृष्ण गत सुकमाल मुनि को याद कर रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, बड़ी पीड़ा बड़ा दुख के दौर से गुजर रहे हैं योगीश्वर श्री कृष्ण। और मन ही मन सोच रहे हैं, चला गया छोड़ कर भाई तेरे बिन मेरा दिल तड़फे, चला गया छोड़ कर भाई तेरे बिना मेरा दिल तड़फे, तरसता है मेरा दिल ये हुआ जो दूर अपने से, तरसता है मेरा दिल ये हुआ जो दूर अपने से, चला गया छोड़ कर भाई तेरे बिना मेरा दिल तड़फे। कृष्ण मन ही मन विचारशील हो रहे हैं, वहाँ पर बैठे हैं, सब कुछ फीका सा नजर आ रहा है। अब तो द्वारका के राजमहलों में भी मन नहीं लगता है। उस द्वारका जो सोने की नगरी है, सोने की नगरी भी उन्हें काटने को आती है। मेरा पुण्य क्या क्षीण हो रहा है, मेरा पुण्य क्या घटने पे आ रहा है। जो मेरा छोटा भाई सोमिल ने मारा, पर उसकी इतनी हिम्मत बन पड़ी, उसको मैं याद नहीं आया कि कृष्ण के छोटे भाई को मारने का क्या अंजाम है। लगता है मेरा पुण्य क्षीण हो चला है, मेरी दहशत, मेरा दबदबा
द्वारका से हटता जा रहा है। कृष्ण वहां कृष्ण वहां बैठे बैठे सोच रहे हैं। और आगे का वर्णन। तहेनं से कन्हे वासुदेवे अरहं अरिठनिमि वंदई नमं साई वंदिता नमं सीता एवं भयासी मिशेनं भन्ते बारवये नयरिये दुबालस जोयन आयामाये नव जोयन विचिन्नाये जाव पचखं देवलोक भूयाये किं मूलाये विनाशे भविष्याय कन्नाई अरहा अरिठनिमि कन्न वासुदेवं एवं भयासी एवं खलो कन्नः इमि से बारवये नयरिये दुवालस जोयन आयामये नव जोयन विचिन्नाये जाव पचखं देवलोक भूयाये सुरगी दीवान मूलाये विनाशे भविष्याय। कृष्ण का मन बहुत दुखी है। वो भगवान के पास बैठे हैं। भगवान के पास बैठे बैठे सोच रहे हैं, शोक मग्न है। और भगवान से अंजलिबद्ध होकर कृष्ण कहते हैं, भगवान एक प्रश्न है, कहो कृष्ण क्या है। भगवान मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी ये सोने की नगरी जो अलकापुरी जैसी है, जो स्वर्गों की नगरी जैसी ये मेरी प्रिय नगरी, क्या भगवान इसका विनाश होगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, कृष्ण इस 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी देवलोक सदृश ये जो तुम्हारा द्वारका नगर है, द्वारका नाम का नगर है, इसका विनाश जरूर होगा। ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं बनी जो ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो बिगड़े ना। कृष्ण जो आया है सो जाएगा। यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। द्वारका का भी अंत होगा और इसका कारण बनेगा शराब, इसका कारण बनेगा अग्नि कुमार देव द्वैपायन ऋषि को सताया जाएगा और वह अग्नि कुमार देव बनेगा। और मुख्य कारण इसका शराब बनेगा और तुम्हारी ये सोने की द्वारका विनाश को प्राप्त होगी। तैनं से कन्न से वासुदेव से अरहो अरिठनेमि से अंतिये ये मठं सोचा ए मया रुवे अजतिये समुपन्ने धनातं ते जाली मयाली उवयाली पुरी सेन वारी सेन पजुन संभंग निरुद्ध दड़निमि सचनिम पभियो कुमाराजेनं चिचहिरन्नं जव परिभायिता आरहो अरिठनिमि से अंतियं मुंड जव पबैयाहनं अधने आए कए पुण्य रजिव जव अन्ते उरिय मानुषेषु ये काम भोगेषु मुचिये नो संचयेमि अरहो अरिठनिमि से अंतिये जव पबैतये कन्हाये अरहा अरिठनिमि कन्नं वासुदेवं एवं भयासी सेनूनं कन्नः तव अयं अजतिये समुपन्ने धनते जाली जाव पबैतये सेनूनं कन्न आये मट्टे समन्ते हन्ताथि तं न खलु कन्नः एवं भूयं न भवं भविष्यैव जनं वासुदेवा चैता हिरण्यं जव पबैसन्ति सेनकेन ठेनं भन्ते एवं वचैनं एवं भूयं वाजव पबैसन्ति कन्नहाई अरहा अरिठनिमि कन्नं वासुदेवम् एवं भयासी एवं खलु कन्नः सवेवियेन वासुदेवा पुब भवे नियान कड़ा से एठेनं कन्हा एवं वचाई एवं भोयं जव पबैसन्ति।
कृष्ण पहले ही दुखी थे अपने भाई के चले जाने से, पहले बहुत मन दुखी था। और जब ये सुना मेरी द्वारका का भी विनाश होगा, जिसको मैंने 3 दिन के तेला करके मैंने कुबेर को प्रसन्न किया, और जिस कुबेर ने वैश्वानर देव ने मेरी ये द्वारका नगर को बसाया, जिसको देखने के लिए भारतवर्ष से, भारत क्षेत्र से, इस दुनिया से दूर दूर लोग देखने आते हैं कि ये सोने की नगरी है। हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे, हर तिराहे, हर चौराहे पर जिस पर द्वार है, द्वार का ये नगरी मेरी सोने की लंका का विनाश हो जाएगा। ओहो, मैं कितना पुण्यहीन हूँ, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा। पता नहीं कैसा भाग्य लेकर आया हूँ, कैसी किस्मत लेकर आया हूँ। मैं भगवान के पास दर्शन ही कर पाता हूँ, भगवान की वाणी पर चल नहीं पाता हूँ। मुझसे अच्छे तो वो राजकुमार ही निकले, जाली कुमार, मयाली कुमार, उयाली कुमार, मेरा बेटा प्रद्युमन कुमार, मेरा बेटा शाम्ब कुमार, मेरा बेटा, मेरे पोते, मेरे भाइयों ने दीक्षा ग्रहण करी, क्या मैं दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता? पता नहीं मैं क्या ऐसा कर्म करके आया हूँ, क्या ऐसा करके आया हूँ, मैं भगवान के पास दीक्षित नहीं हो पा रहा हूँ। कितना सुंदर होता मैं भगवान के पास दीक्षा ग्रहण कर पाता। आता तो हूँ, दर्शन करता हूँ, सद्धर्म का लाभ भी प्राप्त करता हूँ, लेकिन भगवान के पास दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। पता नहीं कितने जन्मों से ये आत्मा, कितने जन्मों से ये मेरी आत्मा जन्म मरण की दुख से चलती आ रही है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जिस दिन मैं भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करूंगा। जन्म हो चुके मेरे कई, कोई तो ऐसा मेरा भगवान के साथ संबंध जुड़ा होगा, कोई तो ऐसा रिश्ता जुड़ेगा जिस दिन मैं भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करूंगा। और मन ही मन कृष्ण वहां पर बैठे बैठे संकल्प विकल्पों में उलझे हैं, और किसी कवि ने इन शब्दों को बांधा है। आप और हम सब मिल बांट कर गाएंगे। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। भगवान ने तो मुझे हर बार मौका दिया, हर बार मुझे झंझोला टटोला, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा है जो मैं भगवान के पास दीक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा। क्या मैं दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता? ये विचार कृष्ण के मन में चल रहे हैं। भगवान बोले, कृष्ण क्या सोच रहे हो? भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के ज्ञाता हैं। कृष्ण ये सोच रहे हो कि मैं दीक्षा ग्रहण क्या नहीं कर सकता?
हाँ भगवान, यही सोच रहा हूँ। कृष्ण, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान क्यों? कृष्ण, कोई भी वासुदेव दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान कारण? भगवान कोई तो कारण होगा। कृष्ण, जितने भी वासुदेव बनते हैं वो निदान कृत जीव होते हैं। निदान अपनी साधना, अपनी करनी का फल वो वासुदेव बनने के लिए वासुदेव के रूप में उसका फल मांग लेते हैं। तो जिस जन्म में वह वासुदेव बनते हैं उस जन्म में वह दीक्षा ग्रहण कर नहीं सकते। ना तो कभी हुआ, ना होगा, ना आज होगा। तुम दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हो। इस प्रकार भगवान अरिष्ट नेमिनाथ ने योगीश्वर श्री कृष्ण को समाधान दिया और फिर आगे का वर्णन। तं नो खलु कन्हा एवं भूयं वा भवं वा भविषयि वा जनं वासुदेवा चैता हिरणं जावपब्बै सन्ति येषेण केन ठेनं भन्ते एवं वचैनं एवं भूयं वा जावपब्बै सन्ति कन्हायरः अरिठनेमि कन्नं वासुदेवं एवं भयासि एवं खलु कन्हा सव्वे येनं वासुदेव पुब्बभवे नियान काड़ा सेठेन कन्ना एवं वचैन एवं भूयं वाजावपब्बै सन्ति। इस प्रकार से योगेश्वर श्री कृष्ण को समाधान दिया कृष्ण का तो मन ही उड़ गया। मेरा भाई भी चला गया, मेरी नगरी भी विनाश को प्राप्त होगी और मैं भी दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण बड़े विचाराधीन हो गए। मन पहले ही दुखी था और मन मलाल होने लगा। कृष्ण ने एक और बात पूछी। तैनं से कन्ये वासुदेवे अरहं अरिठनेमि एवं भयासि अहनं भन्ते यो कालमासे कालं किच्चा काहिं गमिष्यामि काहिं उपवज्जिष्यामि तैनं अरह अरिठनेमि कन्नं वासुदेवं एवं भयासि एवं खलु कन्हा तुमं बारवयेन येरिये सुरगि दिवायन कोव निदड्ढाये अम्मापिये नियग विपुने रामेण बलदेवेन सथिं राहिन वेयालिंग अभिमुहे जो हि ठिल पामुखानं पंचनं पंडवानं पंडुराय पुत्तानं पासं पंडुमुहुरं संपत्तिये को संभवन कानने न गोवर पाय वस्य आहे गोडविशिला पट्टये पियवत पायाई शरीरे जरा कुमारेण दिखेन कोदंड विपमुखेन ईसुनवमे पाए विद्ये समाने कालमासे कालं किच्चा तच्चाए बालुपभाए गोडविये उज्जालिये नरइये नेरइताए उवाहिजी ससी। योगीश्वर श्री कृष्ण ने भगवान से एक और प्रश्न किया। भगवान, मरना तो एक दिन सबने है, मैंने भी मरना है, जो आया है सो जाएगा। लेकिन भगवान, मैं किस निमित्त से मरूंगा, कैसे मरूंगा, कहाँ जाऊंगा? भगवान अरिष्ट नेमिनाथ ने कहा, कृष्ण द्वैपायन ऋषि के क्रोध के नष्ट हो जाने पर, द्वारका के नष्ट हो जाने पर तुम अपने माता पिता के वियोग, माता पिता के और स्वजनों के वियोग हो जाने पर तुम अपने भाई बलदेव के साथ द्वारका से बाहर, और कृष्ण जब तुम द्वारका में द्वारका नगर धू धू करके जल रहा होगा, उस समय तुम अपने माँ बाप को बचाने के लिए महलों से निकालोगे। महलों से निकालने के बाद रथ पर बिठाओगे और खुद रथ में घोड़ों की तरह
तुम जुटोगे और भागते दौड़ते द्वारका से बाहर निकल रहे होंगे। तुम द्वारका के द्वार से बाहर निकल गए होंगे और माँ बाप रथ पर बैठे होने के कारण द्वार पर होंगे और उस समय वो द्वार धू धू करके जलता हुआ तुम्हारे माँ बाप पर गिरेगा और वहीं पर वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। और उसके बाद तुम ये सब देखकर तुम्हारा मन और खेद खिन्न हो उठेगा। तुम अपने भाई बलदेव के साथ पांडु मथुरा में जाने के लिए रवाना होंगे। जंगल से गुजर रहे होंगे। कौशाम्ब नाम का वन होगा और तुम वहां पर जाओगे। वहां तुम्हें पानी की प्यास लगेगी। तुम कहोगे भाई पानी की प्यास लगी है। बलदेव कहेगा भाई आप ये वृक्ष बड़ा सघन है, इसके वृक्ष के नीचे एक शिला बिछी हुई होगी, तुम उस पर लेटोगे और भाई बलदेव पानी की खोज में जाएगा और तुम उस पर लेटकर अपना एक पैर अपने दूसरे घोड़े पर रखोगे और तुम आराम कर रहे होंगे। कृष्ण तुम्हारे पैर में पद्म है, तुम्हारे पैर में पद्म है जिसकी ये सारी पुण्यवाणी है। वो पैर में तुम्हारे पद्म चमकदार पद्म है, चमकीला है, वो चमक रहा है। और उधर से जरा कुमार जो तुम्हारा ही भाई भील बन चुका होगा, वो बहुत दूर जंगलों के झुरमुटों में खड़ा रहेगा और वो तुम्हारे उस पैर में रहे हुए पद्म को देखेगा, उसको तुम नजर नहीं आओगे और वो सोचेगा कि वृक्षों के झुरमुटों में कोई हिरन खड़ा है और उसकी आंख ये चमक रही है। जरा कुमार जो भील बन चुका होगा वो तुम्हारे इस पैर के पद्म को हिरन की आंख समझकर अनुसंधान करेगा, तीर चलाएगा और वो तीर विष बुझा तीर होगा। और जो तुम्हारे पैर में पद्म है, ठीक पैर के पद्म में तीर विष बुझा आकर लगेगा और तुम उस समय कौशाम्ब वन में मृत्यु को प्राप्त होगे, मृत्यु को प्राप्त करोगे। और इस प्रकार ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और अपनी मृत्यु के कारण को सुन, अपनी नगरी के विनाश के कारण को सुन, दीक्षा नहीं ग्रहण कर पाने के कारण को सुन। योगीश्वर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं और वहां पर बैठते हैं, विचाराधीन हो जाते हैं और फिर आगे का वर्णन। तैनं कन्हे वासुदेवी अरहो हरिठ निमिष अंतिये मतं सोचनि समोहाय जाव जियाई कन्न हाय अरहा हरिठ निमि कन्नं वासुदेवं एवं भयासी मानं तुमं देवानुपिया ओहाय जाव जियाहि एवं खलु तुमं देवानुपिया तच्चाओ पुडवियो उज्जलिया अनंतरं उवठिता इहेव जम्बू दिवे बाहरे वासी आगमिसाए उसपनिये पुंडे सुजन वाये सुसाये दुवारे नयरे बारसा में अममे नामं अरहा भविष्यसि तथ तुमं बहुइं वासाइं केवल परियायं पाहुनितासि जीहिषि। कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण वहां पर विचाराधीन हो जाते हैं और विचाराधीन होने के पश्चात योगेश्वर श्री कृष्ण बड़े खिन्न है, बड़ा मलाल है। और ऐसी शास्त्र के टिप्पणीकार कहते हैं, अंतगढ़ सूत्र के भाष्यकार कहते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने जब बड़े दुखी हुए तो भगवान से पूछा, भगवान यलकापुरी जैसा द्वारका नगर क्या ऐसे धू करके जल जाएगा? भगवान आप तो तारम तिरंग जहाज हैं, क्या इस
नगरी को बचाने का कोई उपाय नहीं है। कृष्ण, होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, होगा तो ऐसा ही, लेकिन एक उपाय है। भगवान बताओ क्या उपाय है? कृष्ण, अधीर ना हो, तुम एक काम करो। भगवान बोलो, तुम द्वारका नगर में आइंबिल चलाओ। क्या चलाओ जी? आइंबिल। एक समय पर बैठकर बिना घी, तेल, दूध, दही, मिर्च, नमक के बिना भोजन करने के तप को आइंबिल कहा जाता है। कृष्ण, जब तक द्वारका नगर में आइंबिल चलते रहेंगे तब तक द्वारका का विनाश, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इसका विनाश कर सके, विनाश कर सके। तुम ये उपाय कर लो। और कृष्ण ने वो किया। द्वारका में आइंबिलों की लड़ी चला दी। घर घर में आइंबिल होने लगे, घर घर में आइंबिल छाने लगे। और जितनी भी द्वारका में शराब के ठेके थे, शराब थी, सारी शराब के ठेके बंद करवा दिए, क्योंकि भगवान ने बताया था द्वारका के विनाश का कारण शराब होगा। और सारी द्वारका की सारी शराब बाहर जंगलों में, पहाड़ियों पर डलवा दी। और हमेशा के लिए द्वारका में शराब बेचना, शराब पीना बंद करवा दिया। और अगर कोई पीता पाया तो उस पर भारी से भारी जुर्माना भी लगेगा। और इस प्रकार से द्वारका नगर में घर घर में आइंबिल होने लगा। और भगवान ने एक बात और बताई, कृष्ण दुखी ना हो, तुम भी मेरे जैसे बनोगे। आपके जैसा? हाँ, मेरे जैसा। भगवान वो कैसे? तुम पता है, तुमने इस जीवन में तुम व्रत, पचखान, नियम, संयम ग्रहण तो नहीं कर पाओगे। कृष्ण, तुम एक ऐसा काम कर चलोगे दुनिया में, एक ऐसा दुनिया से जाते जाते एक ऐसा काम कर जाओगे जो काम तुम्हें मेरे जैसा बनाने में सहायक सिद्ध होगा। भगवान, समझा नहीं, बताओ तो क्या है? कृष्ण, तुम खुद तो दीक्षित नहीं हो सकते, लेकिन तुम औरों को दीक्षा लेने की प्रेरणा दोगे। और उसी प्रेरणा से, उसी धर्म दलाली से तुम्हारा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होगा। और तुम आने वाली आगामी 24वीं में उत्सर्पणी काल में तुम 24 तीर्थंकरों में से 12वें तीर्थंकर भगवान अममनाथ बनोगे। जब भगवान के मुख से ये सुना, कृष्ण तो जो अभी मलाल बैठे थे, दुखी बैठे थे, उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। ओहो, क्या बात है। तो क्या हुआ? अगर मैं संयम ग्रहण कर नहीं सकता तो मैं करवा तो सकता हूं। ये करवाना ही मुझे एक दिन भगवान बना देगा, मेरी आत्मा और जीवन को भी सफल बना देगा। और योगीश्वर श्री कृष्ण खुशी के मारे नाच उठते हैं। और आगे का वर्णन, तयेनं कन्ये वासुदेवी आरोह हरिठनि मिशन्ति ये मठं सोचा निसम हट तुठे अफोडिता वगई वगिता दिवाईं छिंदाई छिंदिता सिंहे नायं करई करिता अरहं हरिठनिमि वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता तमेव अभिषेकं अथिरयण दुहरई दुरुहिता जनेव बारवये नयेरिये जनेव सयगिये तेनेव उवा गए अभिषेय हथिन रयणाओ पचरुहाई पचरुहिता जनेव बाहिरिया उवट्टान साला जनेव सय सिंहासने तेनेव उवा गच्छिता सिंहासन वाराणसी पुरुत्थाभिमुहे निशियई निशिता कौटुंबिये पुरी से
सदा वै सदाविता एवं भयासी गच्छनं तुभ्ये देवानुपिया बार वये न ये रिये सिंहाड़क जव उघोषे माने एवं वहाय एवं खलु देवानुपिया बार वये न ये रिये दुबाल सजोयन आया माए जाव पचखं देवलोक भूयाए सुरगी दीवान मूले विनाशे भविष्य तं जोनं देवानुपिया इच्छाई बार वये न ये रिये राया वाजुवे राया वा इसिरे तलवारे माडंबिये कौडुंबिये इब्बे सेठी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा आरहो आरिठ निमिषे अंतिये मुंडे जावा पब्बा इताए तं नं कन्हे वासुदेवे विसिजाई पछा उरसे वीयसे आहा पवितं वितं अनुजानाहि महिया इड्डि सकार समुदयनं येसे निखमनं करई दोचं पी तचं पी घोषनयं घोषहे घोषहिता ममायं अणतयं पच पिणः तं तैनं ते कौटुंबिये पुरिसा जाव पच पिणन्ति। इस प्रकार भगवान अरिष्ट नेमिनाथ से यह सुनकर अपने भविष्य के बारे में जानकर कृष्ण बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और खुशी के मारे मैं भी बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा, अपने बड़े भाई भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के जैसा मैं भी भगवान बनूंगा। कुछ समय की ही तो बात है, ये चोला ही तो बदलेगा। अगले जन्म में, आने वाले भविष्य में मैं 12वां तीर्थंकर अमरनाथ बनूंगा। और कृष्ण को इतनी खुशी हुई अपने भविष्य को जानकर, वो प्रसन्नता के मारे बैठे थे, खड़े होकर खुशी के मारे नाचने लगते हैं, अपनी भुजाओं को फटकारने लगते हैं, अपने आप को स्वयं शाबाशी देने लगते हैं। वाह भाई वाह, तू बनेगा भगवान, तू बनेगा भगवान, मैं बनूंगा भगवान। और खुशी के मारे नाच उठते हैं और बहुत जोर से भगवान के सामने ही वो भगवान के सामने आवाज लगाते हैं और बड़े खुशी के मारे नाच उठते हैं और भगवान को बार बार वंदन नमन करके योगीश्वर श्री कृष्ण वापिस लौट आते हैं। और वापिस लौटने के बाद वो सीधा राज दरबार में आते हैं। रथवान को कहते हैं हमारा रथ दरबार में लेकर चलो। आते हैं, अकस्मात सभा लगाते हैं और कौटुंबिक पुरुष उनके राज्य सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ नगर मेरी द्वारका नगर के गली कूचे मोहल्ले तिराहे चौराहे सभी में घोषणा करो। घोषणा यह करनी है कि इस द्वारका नगर का विनाश होगा, शराब पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इस द्वारका नगर को जलाने वाला द्वैपायन ऋषि अग्नि कुमार देव बनेगा और द्वारका में घर घर में आइंबिल होने चाहिए अगर नगर की सुरक्षा चाहते हो। और फिर उसके बाद जो भी द्वारका से दीक्षा ग्रहण करना चाहता है, राजा कृष्ण की सहर्ष आज्ञा है, वो चिंता ना करे कि मैं दीक्षा ले लूंगा तो मेरे पीछे वालों का क्या बनेगा। अगर कोई पिता दीक्षा ग्रहण करता है, उसके पुत्र की जिम्मेवारी कृष्ण की है। अगर कोई बेटा दीक्षा ग्रहण करता है तो उसके माँ बाप की सेवा करने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। जाओ सारे नगर में ये घोषणा कर दो, पूरे द्वारका में इस बात की घोषणा कर दो कि द्वारका नगर से जो भी दीक्षा लेना चाहता है वो दीक्षा ले और सारे गली मोहल्ले तिराहे चौराहे सारे में जाकर ये घोषणा करो और घोषणा के उपरांत मुझे आकर सूचना दो। कौटुंबिक पुरुष 2, 4, 5, 10, 20 टोलियों में बट गए और पूरे द्वारका में इस बात की घोषणा कर दी कि जो दीक्षा लेना चाहे वो ले सकता है। पीछे रहे हुए परिवार का भरण
पोषण पालन राजकोष से किया जाएगा। कृष्ण करेंगे। और घर घर में एम्बिल होने लगे, शराब पर प्रतिबंध लगा और कृष्ण ने ये घोषणा कराई। और घोषणा कराने के उपरांत तयेनं सापौ मावाई देवी आरहो हरिठ निमिष अंतिये धम्मं स्वचानि समहट तुठ जावहिया अरहं हरिठ निमि वंदई नमं सई वंदिता नमं सिता एवं बयासी सदामीनं बंते निगंथानं पावयानं से जहाय तुभ्य वहाय जं नवरं देवानुपिया कन्नं वासुदेवं आपुच्छामि तयेनं सगाहं देवानुपियानं अन्तिये मुंडा जावपव्यामि आहसुहं देवानुपियमपरिबन्धं करहे तयेनं सापौ मावाई देवी दमियं जनपवरं दुहरै दुहरिता जनेव बारवै नयरी जनेव सएगी है तेनेव उवागच्छिता धमियाओ जानपवराओ पचरुहाई पचरुहिता जनेव कन्ये वासुदेवे तेनेव उवागच्छिता करयल जाव कटुकन्नं वासुदेवं एवं बयासी इच्छामिनं देवानुपिया तुभ्ये हिंगरुणाय समानियरहो हरिठ निमिषे अन्तिये मुंडा जाव पव्यामि आहसुहं देवानुपिया। द्वारका में ये घोषणा हो रही है और उधर योगीश्वर श्री कृष्ण के साथ उनकी महारानी पद्मावती देवी भी गई थी। कृष्ण लौट आए, पद्मावती वहां पर बैठी रही। कृष्ण के लौट जाने पर महारानी पद्मावती ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। आपकी चरण शरण से मैं अपनी आत्मा का कल्याण, अपने जीवन को सफल करना चाहती हूँ। भगवान का एक ही जवाब था, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख मिले वैसा करो, पर धर्म कार्य में देर ना करो। भगवान ने ये कहा और पद्मावती देवी भगवान से अनुमति प्राप्त करके, भगवान को वंदन नमन करके अपने रथ पर सवार होकर द्वारका में वापस लौटी। कई मन में एक बात थी पद्मावती देवी के, मुझे कृष्ण बहुत चाहते हैं, पता नहीं आज्ञा मिलेगी या नहीं मिलेगी। कृष्ण मना कर देगा तो भगवान के पास मैं दीक्षित हो नहीं पाऊंगी, कैसे बनेगी बात। द्वारका में पद्मावती महारानी विचारशील होती हुई अपने रथ पर सवार होकर जब द्वारका के मध्य भाग से गुजरती हुई अपने राजमहलों की ओर बढ़ी तो उसने ये घोषणा सुनी कि जो दीक्षा लेना चाहता है कृष्ण की आज्ञा है। अब तो मिल गया मुझे सूत्र, अब तो कृष्ण मना ही नहीं कर सकते। और सीधा जहां पर कृष्ण थे वहां पर आई और कृष्ण के पास आकर बैठी और बोली, स्वामी आज मैंने भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त किया है और मैंने भी आपके साथ ये होना है द्वारका का विनाश। और स्वामी ये बात तो हमेशा से बनी है, जो आया है सो जाएगा। मैं भी भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ और उसकी बात सुनकर कृष्ण मना नहीं कर पाए, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। कृष्ण ने सहर्ष आज्ञा प्रदान की और कहा, हे देवानुप्रिया, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। और योगेश्वर श्री कृष्ण को महारानी पद्मावती बहुत प्रिय थी और उनके दीक्षा भी निष्क्रमण की बड़ी से बड़ी तैयारियां करनी कृष्ण ने प्रारंभ की।
तयेनं से कन्ये वासुदेवे कौटुम्बिये पुरी से सद्दा वै सद्दाविता एवं भयासि क्षिपामेव भो देवानुपिया पौमा वै देवीये महत्तं निखामनाभिषेयं उवठवहे उवठविता एवं अनतियं पचपिनः तयेनं ते कौटुम्बिये जाव पचपिनन्ति तयेनं से कन्ये वासुदेवे पौमा वै देवी पट्टयं दुहराय दुरुहिता अठशयनं सवर्ण कलशेनं जावनिखमनाभिशयनं अभिषिञ्चै अभिषिञ्चिता सवलङ्कारं विभूषियं करैकरिता पुरिस सहस्रवाहिनी शिवियं दुरुहा वै दुरुहाविता बारवयेन येरिये मध्यं मध्यनं निगच्छै निगच्छिता जनेव रेवाये बब्बये जनेव संबने उज्जने तनेव उवागच्छै उवागच्छिता श्रियं ठवयिता पौमा वै देवी श्रियाओ पचोरुहै। कृष्ण ने महारानी पद्मावती की दीक्षा विनिष्क्रमण की तैयारियां करवाई और कौटुंबिक पुरुषों को कहा, जाओ पद्मावती महारानी की दीक्षा विनिष्क्रमण की तैयारियां करो। 108 कलश सोने के, 108 कलश चांदी के, 108 कलश स्वर्ण और रजत के मिक्स और 108 कलश मणि के, 108 कलश रजत मणि के, 108 कलश स्वर्ण मणि के, और इस प्रकार से यूं कुल मिलाकर 864 अलग अलग कलशों से अलग अलग कलशों में पानी भरकर रखा जाए और उसमें गंध फूल मालाएं औषधियों सरसों से वो युक्त हो और दुंदुभियों के साथ महारानी पद्मावती का दीक्षा अभिषेक स्नान कराया गया। वस्त्राभूषणों से महारानी पद्मावती को सजाया गया और एक विशेष प्रकार की शिविका तैयार करवाई। जिस शिविका की विशेषता थी, जिस डोली की विशेषता थी, उसको उठाने के लिए 1000 पुरुष लगा करते। ऐसी विशेष प्रकार की वो शिविका पालकी में द्वारका में उस महारानी पद्मावती को 1000 पुरुषों द्वारा उठाए जाने वाली पालकी में बिठाते हैं और बड़े जय जयकार के साथ वो उनकी दीक्षा शोभा यात्रा द्वारका के महलों से निकलती हुई द्वारका के राजमार्गों से गुजरती हुई और अरिहंत सिद्ध भगवान के जय जयकार करती है और कहती है, अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु। इस तरह अरिहंत सिद्ध का जयकार करती हुई दीक्षा शोभा यात्रा रैवतक पर्वत पर जहाँ सहस्राम्र वन था वहाँ पर आई और महारानी पद्मावती उस 1000 पुरुषों द्वारा उठाए जाने वाली शिविका से उतरती है। कृष्ण उनको उतरने में सहायता करते हैं और उतरकर रैवतक पर्वत पर सहस्राम्र वन में भगवान के पास पहुँचती है। तयेनं से कन्ये वासुदेवे पौमा वै देवी पुरओ कटु जनेव अरहरिठनिमितेनेव उवागच्छै उवागच्छिता अरहं अरिठनिमिति घुतो अयहिनं भयहिनं करै करिता वंदयी नमंसै वंदिता नमंसिता एवं भयासी ऐसनं बन्ते मम गमहेसी पौमा वै नमं देवी इत्था कंता पिया मनुन्ना मनमा अभिरमा
जीवीये उषसाहिये नंद जनिया उम्बर पुफिं विवदुल्लहा सवयाए जावकी मग पुन पासनाए तनंग अहं देवानुपियानं शिशिनि भिखं दलयामि परिचिन्तुनं देवानुपिया शिशिनि भिखं आहा सुहं तयेनं सा पौमा वै देवी उत्तरपुरथिमं दिशि भाई अवकमयि अवकमिता सयमेव आभरणं कारं ओमुये ओमुयिता सयमेव पंचमुठ्ठियं लोयं करयि करिता जनेव हरिठनिमितनेव उवागच्छयि उवागच्छितारहं हरिठनिमि वन्दयि नमंसयि वन्दिता नमंसिता एवं वयसि आलितेनं वन्ते जावधमाइखये। योगीश्वर श्री कृष्ण अपने साथ महारानी पद्मावती को भगवान के पास लेकर आते हैं। भगवान को जाकर वंदन और नमन करते हैं और भगवान के समक्ष अंजलिबद्ध होकर महारानी पद्मावती और योगीश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ये मेरी महारानी पद्मावती है, इसने आपकी वाणी का लाभ प्राप्त किया है, इसका मन वैरागी हो चला है, यह आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर कदम बढ़ाना चाहती है। भगवान ये मुझे बड़ी इष्ट है, बड़ी प्रिय है, लेकिन ये सन्यास के मार्ग पर कदम बढ़ाने जा रही है। मैं न चाहते हुए भी मैं इसको दीक्षा की आज्ञा प्रदान करता हूँ और आप इसको अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करो। भगवान ने कहा जैसी तुम्हें सुख हो वैसा करो। और भगवान की आज्ञा प्राप्त करके महारानी पद्मावती ईशान कोण में गई, पूर्व दिशा के मध्य भाग में गई और वहाँ स्वयं अपने हाथों से महारानी पद्मावती ने पंचमुष्टि लोच किया। पंचमुष्टि लोच का अभिप्राय या दो प्रकार के अभिप्राय हैं पंचमुष्टि लोच के। सिर के 5 हिस्सों का लोच करना पंचमुष्टि लोच। 5 हिस्से क्या हैं? एक चोटी का हिस्सा, एक आगे का हिस्सा, 2 अगल बगल के, एक चोटी का, एक इधर, 2, 3 और ये 4 और एक पीछे का हिस्सा। 5 हिस्सों का लोच करना पंचमुष्टि लोच। नंबर 2, पंचमुष्टि से अभिप्राय यह है 5 उंगलियों की सहायता से जब लोच किया जाता है तो ये 5 उंगलियां उसको बाल को खींचने में, बाल को केश लोच करने में उसमें 5 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पंचमुष्टि लोच के 2 अर्थ शास्त्र में मिलते हैं। हमारे समाज में एक भ्रांति है पंचमुष्टि लोच को लेकर कि 5 बार में लोच कर देना, यूं मुट्ठी से यूं पकड़ा और बालों को उखाड़ देना। सोचो तो ऐसा हो सकता है कि 5 बार में, एक बार मुट्ठी में इतने सारे बाल पकड़े और फाड़ दिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर उस समय कितनी बड़ी ताकत हुआ करती शरीर के अंदर, लेकिन फिर भी बाल ने खाल में से निकलना है, घास की तरह मिट्टी में से नहीं निकलना है। तो महारानी पद्मावती ने भी पंचमुष्टि लोच किया और अपनी वेशभूषा को परिवर्तित करके वो श्रृंगार, वो आभूषण, वो राजसी वेशभूषा को महारानी पद्मावती ने त्यागा और संयम का चोगा पहनकर, ये संयम की श्वेत परिधान पहनकर महारानी पद्मावती भगवान अर्शनेमिनाथ के पास आती है। तयेनं अरहंगरिठनिमि पौमा वै देवी सयमेव पवाय सयमेव मुंडा वै सयमेव जखिनीय अजाय शिशनि दलय तयेनं स जखनी अजा
पौमा वै देवी सये पवाये जाव संजमी अब्बं तये नंसा पौमा वै जाव संजमयि तये नंसा पौमा वै देवी अजया इरिया समिया जव गुत बम्बयारी तये नंसा पौमा वै अजा जखिनिये अजाये अंतिये समाये माइयां एकारस अंगायं अहि जय अहि जिता बहुं चौतथ छठ दशम दुवाल सही मासद मास खमनि विविहि तवो कमिं अपानं भावे माना विहरयितये नंसा पौमा वै अज बहु परिपुन्नायि विसंवासायं सामन परियागं पाहुनितमासियाय संगलेहनाय अपानं जोसई जोसिता सठिं भतायं अनसनाय छेदई छेदिता जसठाय किरई नगभावे जावतमठं आरहे चरी मुसा से ही सिद्धा। इस प्रकार से भगवान के पास आर्या पद्मावती आई और भगवान ने दीक्षा मंत्र प्रदान किया। दीक्षा मंत्र प्रदान दीक्षित होने के बाद आर्या पद्मावती भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के साध्वी धर्म संघ की प्रमुख साध्वी यक्षिणी महासाध्वी के पास महासाध्वी की शरण ग्रहण करके सामायिक से लेकर 11 अंग सूत्रों का अध्ययन करती हैं और बहुत सारी तपस्याओं से अपने जीवन को भावित करने लगी। कभी 15 दिन की, कभी 5 दिन की, कभी 1 महीने की तपस्याएं करती हुई महासाध्वी पद्मावती ने 20 वर्ष संयम पर्याय का पालन करके अंत में 1 महीना का संथारा संलेखना ग्रहण करके ये भी मोक्ष धाम में जा विराजती हैं। और इस प्रकार ये वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त होता है। अब आगे का वर्णन। उखेवेयो ये अध्ययन से तेनं कालेनं तेनं समेनं बारवयेन ये रिये रेवाए पब्बे उजाने नंदन वने तथेनं बारवयेन ये रिये कन्ने वासुदेवे राया होता तसेनं कन्न से वासुदेव से गौरी देवी वन्नाओ आरह आरिथ नेमी समो सड्डे कन्ने निगये गौरी जाव पौमा वै जाहा निगया धम्म कहा परिसा पड़ी गया कन्नं विपड़ी गए तये नंसा गौरी जाहा पहुमा वै जाहा निखंता जाव सिद्धा एवं गंधारी लक्षणा सुसीमा जम्ब वै सच भामा रूपिणी अठ विपौमा वै सरी साओ अठ अध्ययना। इस प्रकार से इस वर्ग में भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का एक बार पुनः द्वारका में पदार्पण होता है और रैवतक पर्वत पर भगवान विराजित होते हैं। पद्मावती के समय में भगवान अरिष्ट नेमिनाथ सहस्राम्र वन में विराजित थे और अब की बार नंदन वन में विराजित हैं भगवान अरिष्ट नेमिनाथ। भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का पदार्पण कृष्ण और उनके द्वारका निवासी भगवान के दर्शन सद्धर्म श्रवण के लिए पहुँचते हैं और भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त करते हैं। और योगीश्वर श्री कृष्ण की गौरी नाम की महारानी और गंधारी लक्ष्मणा सुसीमा जाम्बवती सत्यभामा और रुक्मणी ये 8 अग्र महेशियां योगीश्वर श्री कृष्ण के साथ थी। इन्होंने भी भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त किया और लाभ प्राप्त करके ये भी भगवान के सन्निधि में दीक्षित होती हैं। यक्षिणी आर्या महासाध्वी के पास सामायिक से लेकर 11 अंग सूत्रों का अध्ययन करती हैं और अध्ययन करने के बाद ये भी संयम का पालन करते करते 1 महीने का संथारा संलेखना ग्रहण करके ये सभी की सभी भी मोक्ष धाम में जा विराजती हैं।
उखे वेयो येनं नवमसे तेनं कालेनं तेनं समयनं बारवये नयरिये रेवाए पब्बाए नंदनवने उज्जाने कन्हे राया तथेनं बारवये नयरिये कन्नसे वासुदेवसे भूताए जम्बवये देवीये अंताए संभे नमं कुमारे होता हीन परिपुन्न पंचिंदिये शरीरे तसेनं संबसे कुमार से मूल सिरी नामं भारिया होता वन्न ओ हरिठनेमि समो सड्डे कन्हे निगये मूल सिरिवि निगया जहा पौमा वै नवरं देवानुपिया कन्हं वासुदेवं आपुच्छामि जवा सिद्धा एवं मूल दत्ताहि। भगवान का विराजना रैवतक पर्वत पर नंदनवन में हो रहा था और कृष्ण वासुदेव के पुत्र एवं जाम्बवती महारानी के लाडले बेटे श्याम कुमार जो राजकुमार थे, उनकी पत्नी का नाम मूलश्री है। उनकी पत्नी का नाम मूलश्री है और वो जो बहुत सुंदर और सुकुमाल थी, उन्होंने भी भगवान के दर्शन किए, सद्धर्म का लाभ प्राप्त किया और वो भी अन्य महारानियों की तरह शिक्षित होकर तपस्या के राजमार्ग पर इन्होंने भी कदम बढ़ाया और अंत में 1 महीने का संथारा संलेखना ग्रहण करके ये महासाध्वी भी मोक्ष धाम में जा विराजती हैं और इस प्रकार मूल श्री के समान ही मूल दत्ता महारानी का भी जिक्र समझना चाहिए। इस प्रकार से अंतगढ़ सूत्र का ये 5 वर्ग आपके समक्ष संपूर्ण होते हैं। कल आपके समक्ष अंतगढ़ सूत्र का 6वां वर्ग रखने का प्रयत्न रहेगा। समय आगे बढ़ रहा है। पर्युषण महापर्वों का आज 5वां दिन है। 6, 7 और 8 3 दिन पर्युषण महापर्वों के शेष हैं, तो हमें ये अंतगढ़ सूत्र थोड़ा पूरा करना रहेगा। आप सभी थोड़ा थोड़ा समय का दान अवश्य करें। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मैं देखता हूँ जब तक सूत्र चलता है तब तक आप बड़ी शांति के साथ आप बैठते हैं। आपका हार्दिक साधुवाद के पात्र हैं। और जैसा आपको विदित है, दोपहर में श्रीमद् कल्प सूत्र की वाचना और उसके बाद कंपटीशन। आज आओ बुद्धिमान बने, बहुत यूनिक सा और बहुत अलग सा कंपटीशन आज है। मैं अपने युवा वर्ग और अपनी बहनों को कहूँगा कि हिंदी इंग्लिश का मिक्स पेपर है जो बहुत मज़ेदार है। मैं सभी बच्चों से भी कहूँगा कि वो भी उस पेपर में पार्टिसिपेट करें जिनको इंग्लिश हिंदी आती है। बहुत अच्छा यूनिक पेपर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आओ बुद्धिमान बने, इस एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करेंगे। और आज कल 9 तारीख है। 9 तारीख में अंतगढ़ सूत्र का क्विज कंपटीशन है, उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। जो आप सुबह सुन रहे हैं उसी में से आपसे ओरल क्वेश्चन, ओरल आंसरिंग रहेगी। आप इसका एक नमूना आप देख ही चुके हैं। बहुत सुंदर माहौल बनता है। आप सभी इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। और बीते हुए कल में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आप सभी ने बड़े उत्साह, उल्लास, उमंग के साथ मनाया। कल तो हॉल खचाखच भरा पड़ा था। पता नहीं कल तो नारेले वाले कहाँ से आए। कई बहनें तो इधर दर्शन करने आई, अपनी शक्ल दिखा रही, महाराज जी मैं आ गई हूँ, महाराज जी मैं आ गई हूँ। फिर आप गुरुजी ने पूछा क्या बात है? वो नहीं वो ना महाराज जी जाते हैं, कहते हैं तू आती नहीं, आज आ गई मैं। तो कल तो वो चेहरे भी नजर आ रहे थे। तो ऐसे ही चेहरे मैं चाहता हूँ प्रतिदिन पर्युषण महापर्वों के पुनीत प्रसंग पर आए, सद्धर्म का श्रवण करें और आने वाली 11 सितंबर को
नरेले का आबाल वृद्ध यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। और मैं आप सभी से कहूँगा, अपनी अपनी जॉब और अपने अपने व्यापार को एक दिन के लिए स्थगित विश्राम जरूर दें, क्योंकि एक दिन तो कम से कम संसार पर ड्रॉप लगे। एक दिन के लिए तो आप अपना संसार पर विराम लगा सकें। 364 दिन तो आपने संसार के लिए ही जीना है। कम से कम एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन इस संसार को लेकर कोई कर्म बंध ना हो। एक दिन के लिए आने वाली संवत्सरी 11 सितंबर दिन शनिवार को आप अपना व्यवसाय बंद रखने का प्रयत्न करेंगे और बंद रखकर सद्धर्म का श्रवण करें और ज्यादा से ज्यादा पोषद भाव करने का मन बनाए, क्योंकि घर में रहोगे तो संसार की क्रिया करोगे और स्थानक में रहोगे तो संन्यास की क्रिया करोगे। एक दिन के लिए साधु जैसा जीवन जीने का संकल्प पोषद के रूप में आप सभी भाई भी और हमारी बहनें भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें। और पोषद आप ऑप्शनली कर सकते हैं। जो भाई दिन भर चोल पट्टा चद्दर में नहीं रह पाते हैं या कोई ऐसा घर में कोई ऐसा कोई आवश्यक सा कार्य है, तो वो सुबह यानी सुबह तो व्रत का पचखान ले लें और शाम को 5 बजे 5:30 बजे आकर चोल पट्टा चद्दर पहनकर हमारे भाई फिर रात्रि का पोषद व्रत ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन रात्रि का पोषद उनका होता है जिनका दिन में व्रत है। अगर आपका एकासन है, आइंबिल है, तो रात्रि पोषद नहीं, फिर आप संबर कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी बहनें, अगर बच्चों के कारण अगर आप पूरा दिन भर समय पोषद में नहीं दे सकते हैं, तो आप शाम को आकर अपना पोषद व्रत आप ग्रहण कर सकते हैं। मैं तो आपसे हमेशा यही बात कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर संख्या में आप पोषद व्रत आप अवश्य ग्रहण करें। हमारे स्वतंत्र नगर वालों का लंबा चौड़ा स्थानक है और हम तो साधु भी तो 2 ही है। पूरा स्थानक आपके लिए खाली है। और अगर आप कहोगे कि महाराज जी जगह नहीं है, तो हमारा पट्टा भी खाली है। हम अपने पट्टे पर भी आपको जगह दे सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक दिन के लिए अपना संसार त्याग करो, संन्यास के मार्ग पर बढ़ो। एक दिन के लिए तो कम से कम ऐसा काम कर जाओ, उस दिन तो संसार का बंध ना हो, कर्मों का बंध ना हो। उस दिन आप निर्जरा पर कदम बढ़ाते हुए पोषद के रूप में 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए आप संन्यास का मार्ग पोषद के रूप में अवश्य हर भाई हर बहन स्वीकार करें। कोई चिंता ना करो, कमजोरी आ जाएगी, नहीं खाएंगे तो शुगर घट जाएगी। हमारे गुरुदेव को भी शुगर है, हमारे गुरुदेव को भी कोलेस्ट्रॉल है, हमारे गुरुदेव को भी थायराइड है। इतनी सारी बीमारियां लेकर गुरुदेव भी आपके समक्ष बैठे हैं। वो भी तो व्रत करेंगे, वो भी तो तपस्या के राजमार्ग पर अपने आप को बढ़ा रहे हैं। जिनकी उम्र 70 साल के आसपास हो चली है, और आप सभी तो जवान बैठे हो और हट्टे कट्टे बड़े तगड़े से भी बैठे हैं। पता है वो जो हट्टे कट्टे होते हैं ना, वो कहते हैं महाराज जी नहीं किया नहीं जाता। एक दिन का व्रत है, थोड़ी सी अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाओ और एक दिन तो पोषद का भाव जरूर बना लो। ये सोचकर उस दिन संसार का कोई काम नहीं करना। उस दिन नो मोबाइल, नो घर,
नो टीवी, नो व्यापार, नो घर, नो दुकानदारी और कोई भी संसार का काम नहीं। अगर कुछ करना है तो सद्धर्म का श्रवण, अगर कुछ करना है तो पोषद बुद्ध अंगीकार करके 24 घंटे के लिए आप सन्यासी जीवन जरूर जिए। मैं तो आप सबसे कहूँगा, अब मैं किस किस का नाम लूँ? मैं तो ये अपेक्षा करता हूँ जितने यहाँ बैठे हैं उतने पोषद तो हमारे बोले नहीं पक्के हैं। तो आप सभी भाई बहनें अपनी अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ और आने वाली संवत्सरी के दिन पोषद का भाव जरूर बनाएंगे। और आप पोषद का भाव बनाकर अपने आप को तपस्या में लगाएंगे। इन्हीं मांगलिक कामनाओं के साथ गुरुदेवों की मांगलिक आरती। ओम जय जय गुरुदेवा। शरण तिहारी गुरुवर शरण तिहारी, गुरुवर पार करन केवा। ओम जय जय गुरुदेवा। श्री रघुनाथ गुरु जी मोहतम भयहारी, गुरु मोहतम भयहारी। श्री मंगल अनुगामी, श्री मंगल पंच महाव्रत धारी। ओम जय जय गुरुवर ज्ञान हमारे, पंडित वक्ता खरे, गुरु पंडित वक्ता खरे। जिन वाणी समझावे, जिन वाणी समझावे, जन मन दोष हरे। ओम जय जय श्री कुशहाल आचार्य करुणा सिंधु प्रभो, गुरु करुणा सिंधु प्रभो। चरित विमल सरितासम, चरित विमल सरिता सम, शीतल शांत विभो। ओम जय जय श्रमण श्वेतांबर पहरे, तन मन विजय करे, गुरु तन मन विजय करे। संयम सत्य अहिंसा, संयम सत्य अहिंसा, हिये अस्तेय धरे। ओम जय जय गुरुदेवा। तेरे द्वारे गुरुवर चरण शरण आए, गुरु चरण शरण आए। आमन मिताए गुरुवर भ्रमण मिताए, गुरुवर परम पाए। ओम जय जय गुरुदेवा। त्रय गुरु वृंद की आरती, जो जन ध्यान करे, गुरु जो जन ध्यान करे। आनंद दीप जगे नित, आनंद दीप मंगलाचार वरे। ओम जय जय गुरुदेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। गुरु जय जय गुरुदेवा। शरण तिहारी गुरुवर शरण तिहारी, गुरुवर पार करण के